स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हिंदी प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो इसमें ध्यान रहे, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द के चयन के लिए आपको एक वाक्य बनाना होता है जिसको मेरा या मेरी या अच्छा या अच्छी करके एक वाक्य बनाएंगे साथ लगा करके। जैसे मेरा मज़ा या मज़ा अच्छा है। तो अगर अच्छा शब्द लग रहा है तो आपका पुल्लिंग होगा और अच्छी शब्द उसके साथ सही लग रहा है तो स्त्रीलिंग होगा। या मेरा शब्द लग रहा है तो पुल्लिंग होगा और मेरी शब्द लग रहा है उसके साथ तो वह स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए मज़ा अच्छा है तो यहाँ पे क्या होगा, यह पुल्लिंग शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका पुल्लिंग है। और इसमें मेरी सजा या सजा अच्छी है, देखिए यहाँ पे सही बैठ रहा है तो सजा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है। तो द्रौपदी कृष्णा का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है। तो जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया, अग्र मध्य पक्ष, जिसमें अग्रस्वर इ ए ऐ होते हैं, मध्य स्वर अ होता है तथा शेष बचे स्वर पक्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, पक्ष स्वर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, तुर्ण शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो तुर्ण निसंग का समानार्थी शब्द है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के दौरान बालक कोरी स्लेट नहीं होता, यह कथन किसका है। तो यह कथन चामस्की क्या है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। तो बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है, ऑप्शन नंबर बी। और संज्ञा 5 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो शोषक का पोषक होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न होगा, अहेतुकी का शुद्ध रूप है। तो इसका शुद्ध रूप अहेतुकी होता, अहेतुकी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोकिल का समानार्थक शब्द नहीं है। तो कोकिल का समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द पिक कोयल श्यामा है। इसमें मधुकरी जो है कोकिल का समानार्थक शब्द नहीं है, इसका अर्थ होता है भिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भूपाल, भूपति और भूस्वामी राजा का पर्यायवाची होता है। इसमें धरणीधर जो शेषनाग और पर्वत का
प्राची होता है, तो यह राजा का प्राची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अभिशाप में उपसर्ग है, तो अभिश्राप में अभी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, थाली का तत्सम रूप, तो थाली का तत्सम रूप स्थाली होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में वर्तनी संबंधित अशुद्धि है, तो यह उच्च कोटि का ग्रंथ है, तो यह तो वाक्य शुद्ध है। बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, तो यहाँ पे ध्यान रहे आशीर्वाद जो है शुद्ध नहीं लिखा गया है, अतः यह ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, एक ही समय में वर्तमान, तो उसे समसामयिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द, तो जिसका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज कहते हैं, यानी बड़े भाई को अग्रज कहते हैं और छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गूढ़ रहस्य सॉरी किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द, तो उसे मर्मज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। युद्ध में स्थिर रहता है, तो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगर इससे पूछे समास कौन सा है, तो युद्ध में स्थिर, तो यहाँ पे आपका होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में अधिकरण तत्पुरुष होगा, लेकिन यदि ऑप्शन में तत्पुरुष नहीं है तो आपका उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग लगा है, तो उपसर्ग मतलब वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्द बाद में लगकर शब्द के पीछे लगकर उनके शब्दांश में परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो लालिमा में माँ प्रत्यय शब्द लगा है, और दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में पराजय, इसमें परा और जय, तो परा इसमें उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, व्यास का विलोम शब्द, तो व्यास का विलोम शब्द समास होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भई गति साप छछुन्नर केरी, लोकोक्ति का अर्थ, तो इसमें होता है दुविधाग्रस्त होना, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया है दुविधा में पड़ जाना। अगला प्रश्न है, चना का तत्सम रूप, तो चना का तत्सम रूप होता है चड़क। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है चयन करें, तो द्रव्य संपदा दौलत यह धन के पर्यायवाची होते हैं, इसमें द्रव यह धन का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कार चलाने से पूर्व सौरभ के पिताजी ने उसे सावधानी का परामर्श दिया। ऑप्शन नंबर ए, इसमें परामर्श भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया है और न हो तो प्रकाश को कौन पूछे, तो ध्यान रहे जब यहाँ प्रकाश दिया और उसका साथ न दिया है मतलब इसका प्रकाश का अपोजिट पूछ रहा है, तो प्रकाश का अपोजिट अंधकार। ऑप्शन नंबर बी। अंधकार ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उदय का विलोम शब्द, उदय का विलोम शब्द होता है अर्थ। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो गुरु जी आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है शुद्ध है। किसी को सम्मान देने के लिए वाक्य में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रहे। तत्सम रूप, तो ऊन का तत्सम रूप ऊण होता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है लज्जित होना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग, तो दुस्साहस शब्द में दुस उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वे शब्द जो धातु
अथवा शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अंत में जोड़े जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, और पहले जोड़े जाते हैं तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जाके तन की झाई परे श्याम हरिदूती होय। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे भक्ति रस है। ऑप्शन नंबर ए। सजावट शब्द में प्रत्यय बताइए। तो सजावट में आवट प्रत्यय लगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई और बहन यह एक दूसरे के पूरक होते हैं, और पूरक शब्द और विपरीत शब्द द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि में समास। तो सप्तऋषि का अर्थ होता है 7 ऋषियों का समूह। तो इसमें द्विगु समास है। जो भी संख्या, जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद। तो तेज धनमय। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, और तेजोमय जो है विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न होगा, हरिश्चंद्र में उपयुक्त किस संधि का नाम सही है? तो हरिधन चंद होगा, संधि है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गृह गच्छति शब्द में संधि विच्छेद। तो गृहम धन गच्छति। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो किताब, संसद और गंगा यह सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। सूची पत्र जो है पुल्लिंग है। जैसे मेरी किताब या किताब अच्छी है तो स्त्रीलिंग होगा। संसद स्त्रीलिंग शब्द है। गंगा को माँ की संज्ञा दी है, नदी है, गंगा माँ कहा जाता है, तो यह स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पे सूची पत्र जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो मानी, रानी और कहानी यह सभी स्त्रीलिंग है। इसमें पानी, मेरा पानी या पानी अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे यह पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जोड़ा पहचानिए। नंबर ए ही गलत है। केस मतलब बाल होता है। केला, कदली और द्रव्य और वृत्त एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। तो वे समास जिसके दोनों पद एक दूसरे के पूरक या विलोम हो द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें और साथ में योजक चिन्ह हो या न हो तब भी आपका द्वंद्व समास होता है, लेकिन योजक चिन्ह हो तो द्वंद्व समास। और योजक चिन्ह से पहचान करना कठिन होता है, ध्यान रहे। अगर योजक चिन्ह से आपको लगता हो कि द्वंद्व समास होता है तो आपका यह गलत विचार है। योजक चिन्ह लगा होगा, जैसे धीरे धीरे, दोनों समान शब्द हैं तो यह अव्ययीभाव समास होता है। पल पल योजक चिन्ह लगा है तो यह भी अव्ययीभाव समास है। यानी समान, दोनों शब्द समान हो और योजक चिन्ह लगा हो तो अव्ययीभाव होता है। और दोनों एक दूसरे के पूरक हो या विपरीत हो तब आपका द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यथा रुचि में कौन सा समास है? तो उपसर्ग लगे शब्द अव्ययीभाव समास होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार
शब्दालंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। यह चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।